प्रहलाद जी को अपराध लग गया। नारद जी महाराज गए और प्रहलाद जी महाराज सेवा में लग रहे ठाकुर जी में, रच पच के बोल बोल के नरसिंह भगवान के अंदर मंदिर में सेवा कर रहे। जब भगवान प्रकट हो गए उसके बाद की बात है, हिरण्याकश्यप का वध कर दिया उसके बाद, तो नारद जी महाराज गए अपने शिष्य से मिलने के लिए। सहज कृपा करने वाले नारद जी गुरु जी पहुंच गए। गुरुदेव और नारद जी महाराज दोनों उपाधियों से हैं, गुरुओं के गुरु हैं। सूचना करी कि आपके गुरुदेव पधारे। प्रहलाद जी ने कही ठीक है गुरुदेव जी विराजे, अभी मैं सेवा लग रहा हूं ठाकुर जी की। सेवा को लगे रहे। नारद जी महाराज बोले ठीक है हम 2 घड़ी से ज्यादा रुकते नहीं, अब हम चलते हैं। नारद जी महाराज, नरसिंह भगवान रुष्ट हो गए, जिनकी सेवा कर रहे हैं वो रुष्ट हो गए, नाराज हो गए। तुमने नारद जी का स्वागत नहीं किया, मेरी सेवा में लगे रहे, मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूं, हटो एक। रुष्ट होने का परिणाम क्या हुआ? अभाव। प्रभु जब नाराज होते हैं भक्ति में, गुरुजनों में और स्वयं प्रभु में, फिर अभाव हो जाता। ध्यान रखो, इसको नोट कर लो। प्रभु जब नाराज होते हैं तो गुरुजनों में, वस्तु में, धाम में, संतों में, स्वयं इष्ट में, इनमें अभाव होने का मतलब इष्ट में इनमें अभाव हो जाता है। भजन से रुचि हट जाती है, मन विकृत संचलित हो जाता है। ये अपराध वाय कोई तो अपराध हो गया, ये पहचान है अपराध। अब तो सोचने लगे प्रहलाद जी, विचार बदल गए। सारी बात विचारों की तो है, अपवित्र विचार और पवित्र विचार। अपवित्र विचार माया स्वरूप, पवित्र विचार हरि स्वरूप। विचार बदल गए। अरे जिन भगवान ने मेरे पिताजी त्रिलोकी को जिसने हरा दिया था और मेरे पिताजी का वध किया, और उस भगवान की मैं पूजा कर रहा हूं, मैं क्यों करने लगा? उनसे लड़ाई करूंगा ना जाके। मेरे पिताजी का वध करने वाले, मैं उनकी पूजा और कर, मेरे क्या पूजा क्यों करूं? फौज सजाई, तैयारी, तैयार हो जाओ। फौज तैयार हो गई, भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए चल रहे हैं। चल पड़े पूरी फौज। नारद जी महाराज आ गए रास्ते। वो गुरुदेव ही बचाते हैं, जब बचाते हैं तो गुरुओं का अपराध अब गुरुदेव ही बचाएंगे। धन्य है गुरुदेव, आपकी कृपा, और कोई बचाने वाला नहीं है। ध्यान रखना, गुरु अपराध अगर हो जाए, हरि नहीं बचा रहे। हरि के तो स्वयं युद्ध करने, और हरि से कौन युद्ध करेगा? विनाश लीला शुरू हो जाती। अब तो स्वयं नारद जी महाराज कहां जा रहे हैं? हे गुरुदेव आपको प्रणाम। हाँ भैया ठीक है, समझ गए, इससे अपराध हो गया है। लेकिन प्रभु ने वो इनका प्रहलाद का अपराध बहुत बड़ा अपराध माना है, क्योंकि मेरे लिए दंडोत करने लिए नहीं आए। सब अंतर्यामी स्वरूप है नारद जी महाराज। अब बचाने वाले भी स्वयं गुरुदेव आ गए कि तुमसे अपराध हो गया है प्रहलाद जी, इसलिए तुम्हारी कुबुद्धि हो गई। क्या अपराध हो गया बताओ गुरुदेव? कि हम गए थे और हमको तो कोई चिंता नहीं दंडोत प्रणाम की आने, लेकिन भगवान नाराज हो। कैसे? कि तुम उनकी सेवा में लगे रहे और हमारे लिए दंडोत प्रणाम करने के लिए नहीं आए, प्रभु नाराज हो। अच्छा, चिंतन किया तो वो आवरण हट गया। अरे प्रभु मैं तो बड़ा बोध हूं, मैं क्या सोच रहा था। क्षमा याचना की बात आई गुरुदेव के समझाने से,
क्योंकि नारद जी महाराज ऐसे थे, चाहे महाराक्षस हैं, कोई कंस ही क्यों न सही, वो भी नारद जी की आज्ञा जरूर मानता। बड़े से बड़े विकराल राक्षस चाहे देवता, नारद जी का आदर और नारद जी की बात को सभी स्वीकार करते। नारद जी महाराज ऐसे महापुरुष, नारद जी से कोई द्वेष नहीं करता था, सभी नारद जी की बात को उल्टी सूदी कछु बताए वो समझ में आ ही जाती थी। नारद, जिनकी बात रद्द ही नहीं हो, उसका नाम नारद। तो इस तरीके से नारद जी महाराज ने, तो उनकी समझ में आया और गुरुदेव के चरणों में फिर अश्रुपात करते हुए प्रणाम कर रहे हैं, हे प्रभु मैं समझ नहीं पाया आपके स्वरूप को, गुरुदेव के स्वरूप। भगवान की प्राप्ति के बाद भी गुरुदेव के स्वरूप को समझने में संशय रह गया। बड़ा विचित्र स्वरूप है गुरुदेव का। भगवान ही नाराज हो गए अगर गुरुदेव को दंडौत नहीं करी, हमारी कितनी वो सेवा कर रही, प्रत्यक्ष उदाहरण है। भगवान प्रकट भी हो गए, सब कुछ हो गए, सेवा भी हो रही है, इसके बाद में सिद्धि प्राप्त होने के साक्षात्कार होने के बाद में भी अगर गुरुदेव का स्वागत करना भूल गए तो भगवान नाराज, ऊपर से खींच के नीचे डाल दिए। लो सा, नीचे ही डलना तो है, भगवान से युद्ध के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गुरुदेव जी ने बचा दिया। नहीं, तुम अपराध पर अपराध करते चले जा रहे हो। आंख खुल गई, बिना गुरुदेव जी की कृपा के इस जीव की आंख नहीं खुलती हैं। ये इनके इन प्रकार किसी न किसी रूप से वही समझाएंगे, तभी तुम्हारा कल्याण और वो अपराध माफ होगा। ध्यान रखना, गुरुदेव जी का अपराध गुरुदेव जी की कृपा से माफ होगा, भगवान स्वयं माफ नहीं करते।